कहानी की शुरुआत रोज नाम की एक लड़की से शुरू होती है। रोज अपने घर के लिए सामान खरीदना चाहती थी, इसीलिए आज वो एक ऐसी दुकान में आ गई थी यहाँ कम कीमत पर पुराना सामान मिलता था। रोज दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतना ही खूबसूरत वो सामान खरीदना चाहती थी। दुकान में सामान देखते देखते उसकी नजर एक बड़े से शीशे पर पड़ती है। ये शीशा एक ड्रेसिंग टेबल से जुड़ा हुआ था। रोज को पहली ही नजर में शीशा पसंद आ गया था, इसीलिए वो उसके पास ही बैठ जाती है। इसी बीच दुकानदार उससे कहता है कि तुम्हें ये शीशा जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। रोज उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, जबकि दुकानदार कुछ मंत्र पढ़ने लगा था। मंत्र पढ़ने के बाद दुकानदार कहता है कि मैं तुम्हें 1000 में ये शीशा दे दूंगा। दुकानदार की बात सुनकर रोज हैरान हो गई, क्योंकि वो बेहद कम कीमत पर शीशा बेच रहा था। कुछ देर बाद शीशा रोज के घर तक पहुंच गया था। रोज एक किराए के घर में रहती थी। वो इस शहर में नई आई थी, इसीलिए उसे घर के लिए सामान खरीदना पड़ रहा था। शीशे को सही जगह पर रखने के बाद वो नहाने लगती है। नहाने के बाद वो शीशे के सामने बैठ जाती है और फिर तैयार होने लग जाती है। वो शीशे में खुद को जितना देख रही थी उतनी ही गर्म हो रही थी। देखते ही देखते वो इतनी गर्म हो जाती है कि अपने हाथ का इस्तेमाल करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद रोज अपने ऑफिस में थी। उसे यहाँ नई नौकरी मिली थी, इसलिए वो यहाँ आई थी। चाय के समय में रोज अपने दोस्तों के साथ थी। रोज के ये सभी दोस्त नए थे और रोज के साथ ही काम करते थे। ये सभी रोज के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और रोज भी उनके साथ खुश हो रही थी। रोज के दोस्त उसके बारे में जानना चाहते थे। रोज उन्हें बताती है कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मैं गांव की पहली लड़की हूँ जिसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। इसके बाद रोज के दोस्त उससे उसके प्रेमी के बारे में पूछते हैं। रोज उन्हें बताती है कि मैं प्यार में यकीन नहीं रखती, बल्कि प्यास बुझाने में यकीन रखती हूँ। ऐसी बातें करते करते चाय का समय पूरा हो जाता है, जिसके बाद सभी फिर से काम करने लग जाते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद रोज ऑफिस की गाड़ी में बैठकर घर जा रही थी। इसी बीच उसे शीशे की याद आने लगती है और शीशे को याद करते ही उसकी गुफा में हलचल होने लगती है। जल्दी ही गाड़ी उसे उसके घर के पास उतार देती है, जिसके बाद वो तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। रोज की गुफा में तूफान चल रहा था और ये सब शीशे को याद करने के बाद हुआ था। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहती थी ताकि अपनी गुफा में चल रहे तूफान का जल्दी ही कुछ कर सके। वो जैसे ही अपने घर में पहुंचती है तो जल्दी जल्दी नहाने लग जाती है। नहाने के बाद वो शीशे के सामने बैठती है और फिर अपने हाथ का इस्तेमाल करने लग जाती है। रोज को शीशे के सामने बैठकर अपना पानी निकालना अच्छा लगने लगा था। अगले दिन जब रोज ऑफिस में फ्री थी तो उसका एक दोस्त उसके पास आकर उससे बातें करने लगा था। बातों बातों में वो रोज से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ। रोज उससे कहती है कि तुम्हें तो मेरे साथ मजा आएगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ मजा नहीं आएगा। रोज की बात सुनकर लड़का हैरान हो गया। वो रोज से एक मौका मांगता है, लेकिन रोज उससे साफ साफ कह देती है कि मुझे तुम्हारे जैसे लड़के पसंद नहीं है। इसी बीच रोज के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और सभी रात की कोई योजना बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रोज अपने दोस्तों के साथ एक बार में आ जाती है। सभी दोस्त यहाँ आकर दारू पीने लगे थे और साथ ही साथ नाचने भी लगे थे। रोज भी दारू पी रही थी। इसी बीच उसे बार में एक लड़का पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ नाचने लग जाती है। नाचते नाचते दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और फिर एक बाथरूम में आकर एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। रोज को इस अजनबी लड़के के साथ मजा नहीं आता। लड़के ने उसकी प्यास तो जगा दी थी, लेकिन वो उसकी प्यास को बुझा नहीं पाया था। रोज सब कुछ छोड़कर जल्दी जल्दी घर आ जाती है और फिर शीशे के पास बैठकर अपना पानी निकालने लग जाती है। शीशा रोज को इतना मजा देता था जो कोई लड़का नहीं दे सकता था। वैसे इस बार रोज को कुछ अजीब लगता है। उसे मजा तो आ रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे शीशे में से कोई निकलकर पानी निकालने में उसकी मदद कर रहा हो। अगले दिन रोज अपने ऑफिस में थी और उसकी एक दोस्त उसके पैरों की सफाई कर रही थी। रोज का ध्यान अभी भी शीशे पर था। उसकी दोस्त उसे पैर देखने को कहती है। रोज पैर देखकर सिर्फ अच्छा ही कहती है और ये बात उसकी दोस्त को अच्छी नहीं लगती। रोज का एक दोस्त उसके साथ शरारत भी करता है, लेकिन फिर भी रोज ज्यादा नहीं बोलती। रोज के दोस्तों को लगा कि रोज उनसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो गुस्सा होकर अपना काम करने लगते हैं। रोज के दिमाग में सिर्फ शीशा ही दौड़ रहा था और वो जल्दी जल्दी घर जाकर शीशा देखना चाहती थी। शाम होते ही रोज घर आती है और शीशे में खुद को देखकर पानी निकालती है। अगले दिन रोज अपने ऑफिस में आकर काम करती है और समय मिलने पर अपने दोस्तों से बात भी करती है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है। रोज उनसे गांव की याद आने का बहाना बनाती है। रोज के ऑफिस में सीमू नाम का लड़का भी काम करता था और वो मन ही मन रोज को चाहता था। रात होते ही रोज के सभी दोस्त फिर से बार में आ जाते हैं। रोज को मन ही मन चाहने वाला सीमू भी आज बार में आया था। रोज आज भी दारू पी रही थी। सीमू से कई दिनों से देख रहा था, इसलिए मौका देखकर रोज उसे अपने पास बुलाती है। सीमू जब उसके पास आता है तो रोज उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। सीमू हाँ कहता है, जिसके बाद रोज उसे चूमने लग जाती है। रोज की प्यास जाग चुकी थी, इसलिए वो सीमू के साथ उसके घर आती है और फिर सीमू उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। रोज भले ही सीमू के साथ थी, लेकिन उसका ध्यान शीशे में था। उसे यकीन हो गया था कि शीशे में कोई तो है जो हमेशा उसे मजे देता है।
सीमू से फ्री होकर वो अपने घर आ जाती है और फिर शीशे के सामने बैठ जाती है। रोज अभी भी उस इंसान के बारे में सोच रही थी जो शीशे से बाहर निकलकर उसकी प्यास बुझाता था। वैसे रोज को इतना तो पता चल गया था कि शीशे से निकलने वाली कोई लड़की है और वही उसे मजे देती है। रोज को ये सब लड़की के छूने से पता चल जाता था। रोज कुछ सोचकर अपने दोनों हाथ शीशे की तरफ कर देती है। शीशे के दूसरी पार सच में एक लड़की थी और वो रोज का हाथ पकड़कर उसके पास आ जाती है। ये लड़की एक चुड़ैल थी और वही शीशे से निकलकर रोज को मजे देती थी। आज तो वो रोज के बुलाने पर आई थी, इसलिए वो रोज को पूरे मजे देने लग जाती है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। एक पुलिस वाला पूछता है कि रोज कब से गायब है। रोज की दोस्त उसे बताती हैं कि वो 10 दिनों से गायब है। दरअसल रोज उसी रात से गायब थी जिस रात उसने चुड़ैल को बुलाया था और उसके साथ मजे किए थे। रोज जब कई दिन ऑफिस नहीं आई तो उसके दोस्त पुलिस के पास आ गए थे। पुलिस रोज के दोस्तों से और रोज की मकान मालकिन से पूछताछ करने लगी थी ताकि वो जल्दी जल्दी रोज को ढूंढ सके। कुछ दिनों बाद मकान मालकिन रोज का सामान कबाड़ में बेच रही थी। कबाड़ में वो शीशा भी बेचा जा रहा था जो रोज को मजे देता था। इसी बीच वो दुकानदार भी आ जाता है जिससे रोज ने शीशा खरीदा था। वो मकान मालकिन के पास आकर पूछता है कि क्या तुम पुराना सामान बेच रही हो। मकान मालकिन हाँ कहती है, जिसके बाद दुकानदार शीशे की तरफ देखकर कहता है कि मुझे ये पसंद आ गया है, इसलिए मैं इसके 1000 दे सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर मकान मालकिन सोच में पड़ गई। दुकानदार उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हें शीशे की अच्छी कीमत दे रहा हूँ, तुम सिर्फ पैसे पकड़ो और मेरे बंदे खुद ही शीशा ले जाएंगे। मकान मालकिन को सौदा पसंद आ गया था, इसलिए वो पैसे ले लेती है। शीशा अब दुकानदार का हो गया था, इसलिए उसके बंदे शीशा उठाकर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शीशा एक नई लड़की के घर नजर आता है। इस नई लड़की को भी शीशे की आदत लग चुकी थी। वो कई दिनों से शीशे में देखकर मजे कर रही थी। आज भी नहाने के बाद वो जब शीशे में देखकर पानी निकालने लगती है तो उसके पीछे रोज आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, रोज अब चुड़ैल बन चुकी थी और वो नई लड़की को मजे देने लगी थी। दुकानदार कोई मामूली बंदा नहीं था, बल्कि वो साला तो शैतान को मानता था। उसने जानबूझकर अपनी दुकान में शीशा रखा हुआ था और वो उसे कहीं जाने भी नहीं देता था। जब भी कोई जवान लड़की शीशे को पसंद करती तो दुकानदार मंत्र पढ़ने लगता, जिसके साथ ही जादुई शीशा लड़की पर काबू पा लेता था। लड़की शीशा खरीदने के लिए जैसे ही सोचने लगती तभी दुकानदार भी उसे कम कीमत का लालच दे देता था। दुकानदार ये सब कुछ शैतान को खुश करने के लिए करता था ताकि शैतान को लड़कियों की बलि देकर उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवा सके। जब रोज ने खुद ही चुड़ैल को अपने पास बुलाया था तब चुड़ैल जादू से फ्री हो गई थी और अपनी पुरानी जिंदगी में चली गई थी। रोज अब अपने दोस्तों के पास तभी जा सकती थी जब नई लड़की खुद ही उसे अपने पास बुलाएगी। रोज ने हमेशा ही प्यार की जगह प्यास को चुना था और उसी प्यास के चक्कर में वो बुरी तरह फंस गई थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल गोल्डन सिल्वर स्क्रीन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई मूवी की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिल सके। अगर इस वीडियो में आपको कोई सीन खास तौर पर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही आप कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन आगे देखना चाहते हैं उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाइए। आपके हर लाइक, कमेंट और सजेशन से हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।